आज हम आपको बताएंगे 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आ रहा है, हमें कुछ अलग करना है। हम सबके घर में लड्डू गोपाल है। पहले तो आप लड्डू गोपाल की सेवा रोज नहीं कर सकती। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वर्किंग है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप वर्किंग है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मान लें और ठान लें तो आप कर सकती हैं। पुरुषोत्तम मास में हमें सुबह जल्दी तो उठना ही है। पहली बात तो मैं आज आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा पुरुषोत्तम मास में और दिनों के अगेंस्ट अलग कैसे की जाए। कुछ सावधानियां बरतनी होती है, पर ये बात याद रखिएगा कि नॉर्मली लड्डू गोपाल की पूजा हम 365 दिन करते हैं, पर जो साल में 3 साल में एक बार महीना आ रहा है उसमें तो कुछ अलग करेंगे ना। पहला मैं आपको बताऊंगी कि हर रोज इन्हें स्नान कराएं। कई लोगों के घर में रोज स्नान होता है, लेकिन कई लोगों के घर में जो है हफ्ते में एक बार होता है, 3 दिन में एक बार होता है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में ऐसा नहीं चलेगा, हर रोज स्नान कराएं। अगर आप घर की अकेली महिला हैं, आपको पीरियड्स है तो फिर छोड़ दीजिए, लेकिन कोई और है करने वाला तो करे। लेकिन इस बार जब आप लड्डू गोपाल को पुरुषोत्तम मास में स्नान कराएं तो पानी के अंदर आपको निश्चित रूप से केवड़े का जल मिलाकर ही भगवान को स्नान कराना है। आप 30 दिन में 30 कपड़े लेकर आइए लड्डू गोपाल के, और 30 दिन पुरुषोत्तम मास में उन्हें हर दिन अलग अलग कपड़ा पहनाइए। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु को अधिक प्रिय है, यानी कि श्री कृष्ण का सबसे प्रिय महीना है, इसलिए इसे लड्डू गोपाल की पूजा के लिए विशेष माना जाता है, शालिग्राम के लिए विशेष माना जाता है। अगर आप देश में हैं या विदेश में हैं तो लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में रखें, हर रोज उनकी सेवा करें। अपने पुरुषोत्तम मास को लड्डू गोपाल को आप इस 30 दिन में 30 तरह के लड्डू बनाकर खिलाइए। जो लड्डू बाजार से ला सकते हैं बाजार से लीजिए, लेकिन जो लड्डू घर में बन सकते हैं उन्हें घर में 30 दिन में 30 तरह के लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। पुरुषोत्तम मास में लड्डू गोपाल को रोज आपको एक जो जैसे कहते हैं ना मक्खन का लड्डू बनाकर भोग लगाना है, और उस पर एक तुलसी का पत्ता रखकर, और ये घर में उस व्यक्ति को 30 दिन तक खिलाना है जो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, या वो एक बुरे वक्त से गुजर रहा है। इतना छोटा सा लड्डू बनाना, उस पर छोटी सी तुलसी रखना, उन्हें भोग लगाना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और फिर उस शख्स को खिला देना वो लड्डू पूरा कि खा जैसे। उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला देना, मीठा मीठा मक्खन, हा मुंह में पानी आ गया। और वैसे भी सुबह से शूटिंग कर रहे, सच में अब तो भूख भी लगने लगी है। पुरुषोत्तम मास में लड्डू गोपाल की पूजा के दौरान आपको उन्हें मीठे मीठे मौसमी फलों का भोग लगाना है। परिवार उस फलों को काट कर खाए। ऐसा कहा जाता है कि मल मास में सभी महीनों में सबसे निमित्त दर्जा दिया गया। इसी दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन भगवान की पूजा से पुरुषोत्तम मास मल मास में जो फल मिलता है वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। और भगवान ने जिस महीने को पुरुषोत्तम मास, जो कि पुरुषों में महान हो, अपना ही नाम श्री कृष्ण ने दे दिया हो, उससे बड़ा महीना और क्या हो सकता है। आपको बता दूं कि लड्डू गोपाल को पूरे महीने आप इत्र जरूर लगाएंगे, अलग अलग तरह के श्रृंगार करेंगे, उनके बालों का स्वरूप अलग अलग होगा। लड्डू गोपाल बेड़ा पार करेंगे। बस अगर आप लगातार घाटे में हैं, असफलता मिल रही है, पुरुषोत्तम मास में शंख जरूर बजाएं उनके सामने, नकारात्मकता को वो दूर करेंगे, और अपनी मनोकामना को रोज उनके सामने लिख कर रखें, और शाम को कपूर रखकर इसे जला दें। एक बात और बता दूं, बहुत प्रयास करने के बाद भी कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है तो पुरुषोत्तम मास में रात के टाइम पे लड्डू गोपाल को तुलसी की माला अर्पण करें। जो बाजार में आती है ना, 30 तुलसी की माला खरीदिए और रोज एक माला अर्पण कीजिए, और अगले दिन ये तुलसी की माला अलग अलग लोगों को, सहेलियों को, ब्राह्मणों को, लोगों को जो उस माला का सम्मान करें उन्हें बांट दीजिए। इससे आपका कारोबार चलने लगेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप भी करें। देखिए, मैं आपको उपाय बहुत बताऊंगी, लेकिन इसमें से जो कर सकते हैं वो करिए, और अगर संभव हो तो अपने हाथ से तुलसी तोड़कर तुलसी की माला बनाकर अर्पण करें। फिर क्या करें, इन सारी तुलसियों को सुखा के इसका पाउडर बना के रख लें। घर में जब भी खाना हो, कोई बीमार हो तो उसको ये तुलसी खाने के लिए दे दीजिए। खर्चा नहीं करना तो धन लगाओ, खर्चा करना है तो भाई धन लगाओ। अगर कलह मचा हुआ है तो लड्डू गोपाल के सामने बहुत सारा कपूर रख दीजिए 30 दिन के लिए, और लगातार इस कपूर को अपने घर में जलाना शुरू कर दीजिए। इससे घर का नकारात्मकता दूर होगी, लड़ाई झगड़े दूर होंगे। जीवन में बार बार कार्य बिगड़ रहे हैं तो आपको पुरुषोत्तम मास में लड्डू गोपाल को हर रोज एक मोर पंख अर्पण करना है अपने ही घर में, और इस मोर पंख को लास्ट में बांध कर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर साल भर के लिए टांग दीजिए। आपको लड्डू गोपाल की मूर्ति को रोज साफ सुथरा कर कर अलग अलग स्नान कराना है, अलग अलग चीजों से स्नान कराना है। एक दिन मक्खन से कराइए, एक दिन चीनी से करवाइए, एक दिन दूध से करवाइए, एक दिन दही से करवाइए, एक दिन घी से करवाइए, एक दिन गुड़ से करवाइए, एक दिन शक्कर से करवाइए, एक दिन गंगा जल से करवाइए, एक दिन गुलाब जल से करवाइए।
चमका दीजिए रोज उन्हें अलग अलग चीजों से जो है स्नान कराकर, और पूरे पुरुषोत्तम मास में लड्डू गोपाल को उनकी जगह से उठाकर झूले में भी थोड़ी देर आप जरूर बिठाएंगे। आप जो है हर एकादशी पर, जो भी पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, पुरुषोत्तम मास की अमावस है, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा है, उसमें दूध, दही, शहद, चीनी, घी से मिश्रित चीजों से भगवान को स्नान कराएंगे आप, और वो पूरा का पूरा प्रसाद पूरा घर मिलकर खाएगा। नए वस्त्र आप उन्हें पहनाएंगे। लड्डू गोपाल की मूर्ति के सामने घी का दिया पूरे के पूरे टाइम जलते रहना चाहिए, 30 दिन तक लगातार। अधिक मास में भगवान को 4 बार भोग लगाएंगे आप। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का भोजन। लड्डू गोपाल को आपको सुगंधित लोबान के कप और धूप जलानी है उनके सामने हर बार अलग, और उनकी सुबह शाम आरती करनी है। ऐसे करें लड्डू गोपाल की सेवा। और लड्डू गोपाल की सेवा के कोई नियम नहीं होते, जो आपसे हो सके करें, जो आपसे ना हो सके वो बिल्कुल नहीं करें। लेकिन याद रखिए, लड्डू गोपाल मतलब छोटे छोटे बच्चे, तो किसी भी स्कूल के बाहर जाकर बच्चों के बीच में टॉफी चॉकलेट जरूर बांटें, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाएं, उनके साथ छोटा बच्चा बनकर खेलें, उन्हें हंसाएं, उन्हें घुमाएं और अच्छी बातें करें, भक्ति प्रेरित गीत गाएं, रात्रि जागरण करें, लोगों को बुलाएं अपने घर में और लड्डू गोपाल के दर्शन कराएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जरूर करें, लेकिन प्लीज खंडित मूर्ति की पूजा घर में ना करें, मंदिर को साफ रखें और घर में लड़ाई झगड़ा ना हो अगर लड्डू गोपाल हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे शोर पसंद नहीं है। कमेंट्स में जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।